है। देश की जनता के सामने लगातार सवालों को खत्म किया जा रहा है और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है और देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा है और आपस में सिर्फ नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो अंधभक्त रहेगा इंडिया, जाहिल रहेगा इंडिया। यही थ्योरी है। आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। 2014 में भाजपा सरकार आई थी ये नारा के साथ, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो देखिए, जैसे एक स्टेट में इलेक्शन हारती है भाजपा सरकार, कोई सा इलेक्शन हिमाचल में हो रहा था, हारती है तो पेट्रोल का दाम कम करती है। उसके बाद से फिर अभी 5 राज्यों में इलेक्शन था तो पेट्रोल और डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, सिलेंडर की जो महंगाई है उस पर थोड़े दिनों के लिए विराम लगा था। लेकिन अभी जैसे ही इलेक्शन सब खत्म हो गए, फिर गैस सिलेंडर पर, रसोई गैस पर 50 रुपए की वृद्धि हुई। तो कहीं ना कहीं जो घर चलाने वाली महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके पॉकेट पर ये वार हो रहा है, उनके बटुए पर वार हो रहा है। जो पहले महिलाएं घर चलाने वाली घर के खर्चे से बचाकर कुछ पैसे बचा लेती थी, सेव कर लेती थी, अब उनके पॉकेट पर वार है। ये वार है, बहुत मुश्किल हो गया है घर चलाना और महंगाई घर घर बढ़ चुकी है। लेकिन देश की जनता को तो खुद से मस्त है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह हमें मारा जा रहा है, कहां पर वार हो रहा है। देश की जनता के सामने लगातार सवालों को खत्म किया जा रहा है और कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को टैक्स फ्री किया जा रहा है और देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा है और आपस में सिर्फ नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, ताकि देश की जनता नफरतों में फंसे रहे, हिंदू मुसलमान करती रहे और ये गैस पर पैसा बढ़ाएं, पेट्रोल पर पैसा बढ़ाएं, डीजल पर पैसे बढ़ाएं, महंगाई करे और जनता का शोषण होता जाए। देश में तो बहुत दुख की बात है कि शिक्षा भी 25%, किताब कॉपी पर भी 25% का बड़ा महंगा हो गया है, 25% एक साथ। इसलिए क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो सवाल करेगा इंडिया, और अगर नहीं पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो अंधभक्त रहेगा इंडिया, जाहिल रहेगा इंडिया। यही थ्योरी है। देश की जनता को, देश के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से दूर करना ही मेन मकसद है, ताकि पढ़ेंगे बच्चे तो सवाल पैक करेंगे और नहीं पढ़ेंगे नफरतों को दिन रात, हिंदू मुसलमान, द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को जहां पर टैक्स फ्री किया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ जो पाठ्य सामग्री है जो टैक्स फ्री होनी चाहिए और जिससे जो सस्ता होना चाहिए, ताकि देश के हर तबके के बच्चे आराम से पढ़ सके, पुस्तक खरीद सके, ज्ञान को अर्जित कर सके, ज्ञान बढ़ा सके, कुछ सीख सके, पढ़ लिख सके, इससे वो दूर हो जाए, गरीब जो है किताब ना खरीद सके। क्योंकि एक तरफ तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि घर चलाना महिलाओं को मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ शिक्षा को भी महंगा कर दिया गया है, ताकि देश पढ़े ही नहीं। जिस तरह 2 साल से कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस बंद रहे हैं तो बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं और हर बच्चों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट दे दिया गया, ताकि बच्चे जो हैं आने वाला भविष्य जो है गेम में फंस के रह जाए, पढ़ाई से दूर हो जाए। और दूसरी तरफ सरकार की मंशा ये दिखती है, जिस तरह सीधे एक साथ 25% महंगी किताब और कॉपी हो गई है, तो यानी शिक्षा नहीं चाहती है सरकार के शिक्षा का विस्तार हो, आने वाला जनरेशन पढ़े लिखे। और दूसरी तरफ देश की महिलाओं को सोचना होगा, ये जो वार है, महंगाई की मार है, ये महिलाएं झेल रही हैं। जो पहले थोड़ा बहुत बचा लिया करती थी, पुरुष तो पैसे कमा कर लाता है और महिलाएं जो है अपना घर मुश्किल से चलाती हैं। तो सोचना होगा हम क्या चाहते हैं,
ये सरकार कर रही है, क्योंकि ये तो हमारे इमोशन के साथ खेल रही है। सरकार को पता है कि किस तरह हमारा यूटिलाइज करना है, किस तरह हमें सवालों से दूर रखना है, किस तरह हमें हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाकर दूर रखना है और देश की जनता का शोषण करना है। तो ये सरकार जो दिन रात कर रही है, उन्हें पता है कि कितनी भी महंगाई बढ़ा दो, कितना भी डीजल पेट्रोल बढ़ा दो, रसोई गैस बढ़ा दो, खाने की खाद्य सामग्री का दाम बढ़ा दो, आएगा तो मोदी ही, आएगा तो भाजपा ही, क्योंकि उनका वो नफ्स को पकड़ चुके हैं कि देश की जनता को कब क्या परोसना है। जब सवाल करने लगे तब एक आपस में हिंदू मुसलमान कर दो, सिख मुसलमान कर दो, सिख हिंदू कर दो, इसी सब में उलझा कर रखना है और असली निशाना उनका गद्दी है, गद्दी पर बैठे रहना है और हम सभी कम्युनिटी का शोषण करते रहना है, महिलाओं का शोषण करना है, हमारे बच्चों के निवाला का शोषण करना है और शिक्षा से दूर रखना है। क्योंकि शिक्षा से दूर रहेगा देश के युवा दूर रहेंगे शिक्षा से, तो उतने ही ज्यादा अंधभक्त बनेंगे और सरकार के पपेट बनेंगे, सरकार के गुलाम बनेंगे। मानसिक गुलाम बनाना आसान रहेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है और अगर शिक्षित नहीं रहेंगे युवा तो उन्हें मानसिक गुलाम बनाना ज्यादा आसान रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे थे, शेयर किए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के वजह से मेरी आवाज़ को मजबूती मिलती है। ऐसे ही मेरे लाइव वीडियो पर आइए, कमेंट्स कीजिए और मेरी आवाज़ को मजबूती दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।